यदि आप भी 10वीं कक्षा का परीक्षा देकर के आए हैं और आप पहला शिफ्टिंग में यानी जो है पहला शिफ्ट में एग्जाम दिया है प्रथम पाली में, तो आप जो है मिला लीजिए कि आपने जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं। तो मेरे पास सेट ए यानी जो है प्रश्न पुस्तिका संख्या जो है, आपके पास हो सकता है कोई और भी सेट हो, तो आपको क्या करना है, तो एक ही इस सेट से ही मिला सकते हैं। यदि आपका सेट ए होगा तो आप तो इसी तरीके से 1 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में जो दिया है ऐसे ही होगा। यदि आपका सेट दूसरा होगा, मान लीजिए बी सेट होगा या सी या डी या ई या जे एफ, कोई भी सेट हो, तो आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन यही होगा और ऑप्शन जो होगा चार्टों ऐसे ही होगा। जैसे द का उच्चारण स्थान ए में है ओष्ठ, बी में है तालु, सी में है दंत और डी में है कंठ। तो ऐसे ही सब ऑप्शन इसी तरीके से होगा। सिर्फ क्वेश्चन आपका चेंज, ये 1 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है तो आपको हो सकता है ये क्वेश्चन 5 नंबर में, 10 नंबर में, 7 नंबर में, 15, 20 या 50 या 100 या 75 किसी नंबर में भी हो सकता है। आप लोग जो है वीडियो को रोक करके जो है आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या है, तो द का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो दंत से होता है द का उच्चारण स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि कहाँ पर है आपके क्वेश्चन में। यदि आपका क्वेश्चन का सेट जो है दूसरा है तो आपको मिलाना है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक में देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना सी नंबर में लगाए हैं या नहीं। तो इस तरीके से चलिए हम सेट ए जो है, मेरे पास सेट ए है, तो इसको जो है कंप्लीट शुरू से बताते हैं। आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और इसको जो है कंप्लीट देखिए, 100% सही क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है द का उच्चारण स्थान हो गया दंत से। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन दंतोष्ठ ध्वनि है, तो दंतोष्ठ ध्वनि जो है ये है वो है। अगला क्वेश्चन है दुर्घेई का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो दुर्घेई का उच्चारण स्थान जो होता है ये तालु से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तालु से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है 4 नंबर में, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को जो है गुरु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन की बात करें तो इनमें से जो जो है अल्पप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है घोष कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो इसे जो है निर्नुनासिक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है, ल जो है इनमें अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन यहाँ पर जो है ए नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सौ जो है ये उष्म व्यंजन है। और आगे 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है, यन स्वर संधि का उदाहरण जो है यद्यपि है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, और क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है ये अहंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो निश्चल जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद होता है नि जोड़ चल निश्चल होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तो तब उसे जो हम लोग जो है द्वित्व कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है लाभ के बदले हानि। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में शीर्ष से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, इसे कहते हैं अपाद मस्तक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 17 नंबर में क्वेश्चन है कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य की बात करें तो इसमें जो है लाश जल गई ये जो है शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में आरंभ का विलोम शब्द क्या है, तो आरंभ का विलोम शब्द जो होता है ये होता है अंत। आरंभ का विलोम शब्द अंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा, उत्तम का विलोम शब्द होता है अदम। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर पंडित का विलोम शब्द है मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो कुल श्रेष्ठ जो है ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, तो ये अभिभाव समास का उदाहरण है चंद्रशेखर। ये गलत है, अभिभाव नहीं होगा, क्योंकि अभिभाव समास का उदाहरण की बात करें तो अभिभाव में यथाप्रति बेभर से शुरू होता है। यहाँ पे चंद्रशेखर है जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। ये बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। बहुव्रीहि समास में बताया जाता है देवी देवताओं और राक्षस सबका नाम आता है देवी बहुव्रीहि समास में। और अभिभाव समास को पहचानने का नियम है यथा प्रति बेभर, ये सब ये सब से अगर कोई शब्द शुरू है तो वो अभिभाव समास कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 गाय बैल किस समास का उदाहरण है, तो गाय बैल जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में है कि बाजार विशेष से का विशेषण है, तो ये है बाजारू हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नगर विशेष से का उदाहरण है तो इसका हो जाएगा नागरिक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में है पर्वत विशेष से का विशेषण है, तो ये हो जाएगा पर्वतीय। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है 27 में शिक्षा में कौन पढ़ती है, तो शिक्षा में जो है आ पढ़ती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है 28 नंबर में डाकू में कौन पढ़ती है, तो डाकू में जो है ऊ पढ़ती है दुर्घेऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 29 नंबर में कह रहा है हासुर में कौन पढ़ती है, तो हासुर में जो है ओर पढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं अवकाश में कौन उपसर्ग है, अवकाश में बात करें तो अब उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जाए देख सकते हैं परिवर्तन में कौन-सा उपसर्ग है? परिवर्तन में बात करें तो परि उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में सुगम में कौन-सा उपसर्ग है? सुगम में बात करें तो सु उपसर्ग है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 33 नंबर में है इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र का पर्यायवाची जो होता है ये पुरंदर होता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है घर का पर्यायवाची शब्द है तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन है 35 में आनंद का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गुरु गुड़ चेला चीनी लोकांकना का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है शिष्य का गुरु से बढ़ जाना ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में देख सकते हैं कहा जा रहा है बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन देख सकते हैं कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है ये किस कारक का उदाहरण है? या जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 39 में माँ ने बच्चे को सुलाया यह किस कारक का उदाहरण है? यह जो है कर्म कारक का उदाहरण है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40 में है बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या है? तो बुढ़िया का बहुवचन रूप होता है बुढ़िया का बहुवचन रूप होता है बुढ़िया ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? आईना जो है पुल्लिंग शब्द होता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है चेष्टा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 43 में अंकिता मेला घूमने गया था यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? यह जो है भूतकाल का उदाहरण है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है इस वाक्य में प्रविशेषण है तो इस वाक्य में प्रविशेषण जो है ये है 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 45 में सोहन तैयार होकर विद्यालय गया तो यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? यह जो है पूर्वकारी क्रिया का उदाहरण है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कक्षा में सब छात्र उपस्थित है यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह जो है निश्चय संख्यावाचक का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है अमरजीत शहरी लड़का है यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 48 में अंकिता अपने आप जा रही है यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह जो है निर्वाचक सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इस वाक्य में यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में देख सकते हैं कि निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम की बात करें तो सूर्य जो है यह तत्सम शब्द है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या निम्न में कौन देशज शब्द है? खिचड़ी जो है इनमें देशज शब्द कहलाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है मेरे अध्यापक बहुत भले हैं इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? यह जो है विशेषण पदबंध का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे 53 में क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है दिवाली की संज्ञा का उदाहरण है। दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 54 में निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर। आगे क्वेश्चन है 55 में तेल की संज्ञा का उदाहरण है तो तेल जो है यह द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन देख सकते हैं निम्न में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण की बात करें तो ये है अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई यह कर्मवाच्य का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो आजीवन जो है ये अविभक्त समास का उदाहरण है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है नर जोड़ इस पदों के संधि है तो नर जोड़ इस पदों की संधि है नरेश इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है 59 नंबर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? यह जो है राजस्थानी भाषा में लिखित है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है म शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो म शीर्षक पाठ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 में दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो यह है बी आर नारायण ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 62 में माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो ये प्राकृतिक रूप में छुटकारा मानती थी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पप्पाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? ये कर रही थी बहरीन रोगी विभाग के ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जाए देख सकते हैं द नोटबुक ऑफ माल्टे लारिट्स बीज उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है रेनर मारिया रील के ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये क्या गया था निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 66 में कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई है? ये जो है ये ले गया है अक्षर ज्ञान से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 में निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है? ये कहते हैं हमारी नींद ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? ये जो है ये है व्यास सम्मान कबीर सम्मान लोहिया सम्मान ये तीनों है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? तो इनमें बात करें तो ये सभी है लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी में जो है ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जाए, देख सकते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? तब जो है भूडोल होता है और बवंडर उठती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 71 में कवि सुमित्रानंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? ये क्या है? यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में देख सकते हैं, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? ये जो है ये हुआ है दास वृत्ति का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 73 में कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत जो है यह एक निष्ठता और पूर्ण समर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 में कवि रस खान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है? ये क्या है? दोहा चौपाई में क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, हर्ष शोक ते रहे न्यारो नाहि मान अपमाना किस कविता से उद्धत है? ये जो है ये उद्धत है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 में है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 में, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? ये जो है ये जगती है संगीत के स्वर पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में है, देख सकते हैं कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह के कवि कौन है? यह है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 79 में है, आवनियों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? ये हुआ था अशोक वाजपेयी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 में परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? ये है प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 82 में, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में, क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 84 में, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है? तो ये है मनुष्यता की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 85 में, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया? ये कराया सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है, डॉक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 में कहा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है? ये जाति प्रथा को माना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 88 में, सोफर किसको कहते हैं? तो सोफर जो है ड्राइवर को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन 89 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो बांग्ला भाषा में खोखा जो है बच्चों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा जा रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो ये जो है ये रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 में, अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं 93 नंबर में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है, शाहजात वृत्ति का अर्थ है। तो शाहजात वृत्ति का अर्थ होता है जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है, आद्य लेख का अर्थ क्या है? तो आद्य लेख का अर्थ होता है अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 96 में सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सारस पक्षी को और जो है क्रोंच नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ये है जीवनानंद दास। और अगला क्वेश्चन 98 में, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? ये है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या कौन सी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ जो है यह विद्या जो है यह कहानी विद्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 100 में कहा जा रहा है, भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार है सुमित्रानंदन पद। दोस्तों इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक को कंप्लीट कवर कराए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है 100% सही है। और इसके बाद जो है आप लोग ये बताइए कमेंट करके कि आपका कितना सही हुआ। ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का आंसर जो है सही से बना के आए हैं और कितना क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं